अगर आप एक क्रिकेट लवर हो तो चलो ये बताओ कि क्रिकेट के मैदानों में एक से ज्यादा पिचेस क्यों बनाई जाती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए होती हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। आईफोन, आई कैम या आईपैड के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आई का मतलब क्या होता है? एक प्लेन का वेट तो कई टन होता है और लैंडिंग के वक्त तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी स्पीड और वजन के बावजूद इनके टायर क्यों नहीं फटते? या फिर ये कि टाइम में AM और PM का मतलब क्या होता है? इस वीडियो में आप ऐसे ही फैक्ट्स को जानोगे। मुझे डर है कि आप बेहोश हो जाओगे, इसलिए एम्बुलेंस पहले से ही तैयार रखना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदानों में 2 या 2 से ज्यादा पिचेस को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर मैच एक ही पिच पर खेलना होता है तो इतनी सारी पिचेस बनाने का मकसद क्या है? तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि मैच के दौरान पिचेस खराब होने पर दूसरी पिचेस को बैकअप के तौर पर रखा जाता है, तो आप गलत हैं। दरअसल इन अलग अलग पिचेस को अलग अलग के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। जैसा कि नेट प्रैक्टिस के लिए अलग पिच होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अलग और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अलग पिच का इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए क्रिकेट के मैदानों में एक से ज्यादा पिचेस बनाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक प्लेन का वजन तो कई हजार किलो होता है और बोन 737 का वेट तो 80,000 किलो से भी ज्यादा होता है, और लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड तो 250 से 300 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, पर फिर भी इनके टायर कभी नहीं फटते। जानते हैं क्यों? दोस्तों इन टायरों को बनाने के लिए रबर के साथ सिल्वर और एल्यूमिनियम को भी मिक्स किया जाता है, और इसमें कार के टायर की हवा के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा प्रेशर की हवा भरी जाती है। यही नहीं, हवा के साथ नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ये इन टायर्स को ढेरों वजन और स्पीड को सहने की ताकत देता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप हर रोज टाइम देखते होंगे, चाहे ऑफिस जाने के लिए, चाहे जिम या एकेडमी जाने के लिए। दिन के 24 घंटे 12-12 घंटों में बटे हुए हैं, और हम अपने फोन या डिजिटल वॉचेस में टाइम इन्हीं AM या PM में ही देखते हैं। अच्छा ये तो हम सभी जानते हैं कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम AM होता है, और दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम को PM कहते हैं। लेकिन क्या आप AM और PM का फुल फॉर्म या इनका मतलब जानते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों AM और PM दोनों लैटिन यानी लतीनी वर्ड्स हैं। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम और वही PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, और चूंकि ये दोनों लैटिन यानी लतीनी जुबान के वर्ड्स हैं, इसलिए AM का मतलब होता है दोपहर से पहले और PM का मतलब होता है दोपहर के बाद। फैक्ट नंबर 4, आपने एप्पल के प्रोडक्ट्स में आईफोन, आईपैड और आई कैम के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस इनिशियल यानी पहले लेटर I का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेट। स्टीव जॉब ने ये बात तब कही थी जब इन्होंने 1998 में अपना पहला आईकॉन प्रोड्यूस किया था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने तो ये देखा ही होगा, जब बॉलर बॉल फेंकता है तो कुछ ही लम्हों में ग्राफ के जरिए बता दिया जाता है कि बॉल की स्पीड कितनी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसे इसी मैच के दौरान इतनी जल्दी कैसे माप लिया जाता है? अगर नहीं तो सुनो कि क्रिकेट मैच में गेंद की स्पीड को मापने के लिए 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहली है गन स्पीड या गन रेडियार। ये वो टेक्निक्स है जो ट्रैफिक पुलिस सड़क पर चलती कार की स्पीड को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये गैजेट किसी भी चीज की स्पीड को बहुत एक्यूरेट मापता है। मैच के दौरान स्पीड गन या रेडार गन को मैदान के बाउंड्री पर ही किसी जगह पर रख दिया जाता है। इसके अलावा बॉल की स्पीड को मापने के लिए हॉकिंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक से 6 अलग अलग कैमरेस की मदद से बॉल के ट्रैवल करने को रिकॉर्ड किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको ये पता है कि जब गूगल कंपनी 1996 में ओरिजिनेट हुई थी तब इसका नाम गूगल नहीं था, इसका पहला नाम बैक ग्रुप था। फिर 2 साल बाद यानी 1998 में बैक ग्रुप को गूगल के नाम से रिप्लेस कर दिया गया। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी का आजाद चीन को मिला हुआ है। डिफेंस पर पैसा खर्च करने वाले मुमालिकों की लिस्ट में भी चाइना 2nd नंबर पर आता है। चीनी आर्मी अपनी ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नई भर्ती होने वाले नए सोल्जर्स के कॉलर में एक पिन लगाई जाती है ताकि उनकी गर्दन सीधी और वो चुकन्ने रहें। इतना ही नहीं, ट्रेनर्स के बैग को सीधा रखने के लिए एक क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका है?
और दुनिया का सबसे गर्म तरीन इलाका इथियोपिया का द ग्रेट वेल टू हेल है। यहाँ की हवा आम लोगों के लिए जहर का काम करती है। यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट। दोस्तों, आप भी मेरी तरह ये सोचते होंगे कि रेगिस्तान वीरान, सूखे, गर्म और बेयाबान होते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में 18 फरवरी 1998 में लगातार 30 मिनट तक बर्फबारी हुई। जी हाँ, हिस्ट्री में सिर्फ यही एक मौका था जब यहाँ बर्फबारी देखने को मिली। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, कुछ लोग कॉकरोचेस को देखकर अपना आप खो देते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट है जो सर कटने के बाद भी एक दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिन तक जिंदा रह सकता है, और वो भी सर कटने की वजह से नहीं, भूख की वजह से। आपको इनमें से कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।